तो हम पढ़ रहे थे मानव में आवर्त चक्र यानी कि नेचुरल साइकिल ह्यूमन। नेचुरल साइकिल का मतलब होता है कि मादा मनुष्य के अंदर 28 दिन की नेचुरल साइकिल चलती है। उस दौरान अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु का निर्माण किस प्रकार होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है, प्रेगनेंसी किस प्रकार आती है। तो उसी के अंदर एक टॉपिक है अपना प्रसव यानी कि पार्चुलेशन। पार्चुलेशन के अंतर्गत हम देखते हैं कि मादा मनुष्य की बात करें तो मादा मनुष्यों में पार्चुलेशन यानी कि मानव के अंदर लगभग मानव में लगभग 266 दिन का गर्भकाल होता है, जिसे गर्भकाल जिसे हम गैस्ट्रिक पीरियड भी कहते हैं। गैस्ट्रिक पीरियड अर्थात हम कह सकते हैं कि मानव की गर्भाशय में जब भूगर्भ धारण हो चुका होता है तो संपूर्ण भ्रूण के विकास में लगभग 2 से 66 दिन या 9 महीने का समय लगता है। मानव के अंदर बात करें जिसके अंतर्गत भ्रूण का संपूर्ण विकास होता है। जिसके अंतर्गत गर्भाशय में संपूर्ण भ्रूण का विकास होता है। यानी कि भ्रूण के विकास में लगभग 2 से 66 दिन का समय लगता है। तो गर्भाशय में संपूर्ण भ्रूण का विकास लगभग 2 से 66 दिन में कंप्लीट कर लिया जाता है। अब बात करते हैं प्रसव की। तो प्रसव एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि अंतःस्रावी क्रियाविधि अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन्स पर निर्भर करती हैं। अतः कह सकते हैं प्रसव की क्रिया अंतःस्रावी क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित होती है। बच्चे की जो जन्म की प्रक्रिया है उसे हम प्रसव कहते हैं। जब गैस्ट्रिक पीरियड के दौरान 2 से 66 दिन पूर्ण हो जाते हैं यानी कि संपूर्ण भ्रूण का विकास कंप्लीट हो जाता है, तब उस समय प्रसव की क्रिया होती है, प्रसव पीड़ा होती है। और प्रसव पीड़ा होने के कारण गर्भस्थ शिशु गर्भाशय से प्रसव नाल द्वारा मादा प्राणी शरीर के बाहर आ जाता है। तो प्रसव की क्रिया जो है अंतःस्रावी हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित होती है तथा प्रसव के लिए संकेत अपरा अर्थात प्लेसेंटा से प्राप्त होते हैं। यानी कि गर्भस्थ शिशु के जन्म के लिए अपरा की को संरचना होती है, अस्थायी ग्रंथि होती है अपरा, जिसका निर्माण भ्रूणीय ऊतक तथा गर्भाशय ऊतक सम्मिलित रूप से भाग लेकर के अपरा का निर्माण करते हैं। और ये अपरा प्रसव की क्रिया के लिए अंतःस्रावी हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है। तब प्रसव के जो संकेत होते हैं वो अपरा द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। अब अंतःस्रावी हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों अंतःस्रावी ग्रंथियां वे होती हैं जो कि अपने हार्मोन्स को सीधे सीधे रक्त में उड़ेल देती हैं
और बिना क्रियावाहिनी के सीधे ही वो प्रभावी अंग तक पहुंचाए जाते हैं रक्त के माध्यम से। तो ऐसे हार्मोन अंतःस्रावी हार्मोन कहलाते हैं और ऐसी ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। द्वारा स्रावित हार्मोन गर्भाशय में संकुचन, उत्पन्न करते हैं। गर्भाशय में संकुचन उत्पन्न करते हैं जिससे नवजात शिशु का जन्म होता है, जिससे नवजात शिशु का जन्म होता है। अतः नवजात शिशु के जन्म की क्रिया प्रसव कहलाती है। प्रसव पार्चुराइजेशन कहलाती है। अब करेंगे गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त। fetal ejection reflex, fetus ejection reflex। इसमें क्या होता है कि विकसित गर्भ तथा आकाशीय उत्पन्न संकेतों के कारण गर्भाशय में हल्के संकुचन उत्पन्न किए जाते हैं। विकसित गर्भ तथा अपराध से उत्पन्न संकेतों द्वारा गर्भाशय में संकुचन, हल्के संकुचन उत्पन्न किए जाते हैं। जिन्हें गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त कहते हैं। ये प्रतिवर्त पिट्यूटरी जिसे हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन श्रावण के लिए प्रेरित करता है। को प्रेरित करता है जो कि गर्भाशय की चिकनी पेशियों में संकुचन
को प्रेरित करता है। देखिए कि अप्राशय और गर्भाशय से, गर्भ से जो संकेत उत्पन्न किए जाते हैं उन संकेतों को गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त कहते हैं। ये प्रतिवर्त क्या करते हैं, पीयूष ग्रंथि को ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावन के लिए प्रेरित करती हैं। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन किडनी पेशियों पर क्रिया करते हैं और उसे संकुचन के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे गर्भ की जो सर्विक्स होती है भ्रूण को सर्विक्स की ओर धकेल दिया जाता है, जिससे गर्भ को सर्विक्स, मादा जनन तंत्र का एक भाग होता है सर्विक्स, जो कि गर्भाशयी गुहा की ओपनिंग होती है, जिसे हम सर्विक्स कहते हैं। सर्विक्स की ओर धकेल दिया जाता है। सर्विक्स की ओर धकेल दिया जाता है और गर्भ प्रसवनाल के बाहर आ जाता है। इसे प्रसव निष्कासन या एक्सपल्सन कहते हैं। इसे प्रसव निष्कासन या एक्सपल्सन कहते हैं। कभी कभी होता क्या है कि प्रसव के दौरान प्रसव पीड़ा पूरी तरह से नहीं हो पाती है, तो डॉक्टर क्या करते हैं कि प्रसव पीड़ा को प्रेरित करने के लिए प्रसव पीड़ा को प्रेरित करने के लिए मीजोप्रोस्टल तथा या पिटोसिन, एक ही बात है, या पिटोसिन का उपयोग किया जाता है, का उपयोग किया जाता है। जब गर्भकाल के दौरान कभी कभी प्रसव पीड़ा को प्रेरित करने के लिए मीजोप्रोस्टल या पिटोसिन का उपयोग किया जाता है, जबकि प्रसव पीड़ा संपन्न ना हो, तो ये है आपकी प्रसव की क्रियाविधि। यानी कि प्रसव की हम बात करें तो बच्चे के जन्म की क्रिया जो है, जो कि अंतःस्रावी हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है और इसके द्वारा विशिष्ट प्रकार के ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, जो कि प्रसव पीड़ा के लिए जिम्मेदार होते हैं और गर्भाशय किडनी पेशी में संकुचन उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। और भ्रूण को यानी कि गर्भ को सर्विक्स की ओर धकेल दिया जाता है, जो कि प्रसव नाल से होता हुआ शरीर के बाहर आ जाता है अपरा के साथ, जिसे हम प्रसव निष्कासन या एक्सपल्सन की क्रिया कहते हैं। लेकिन कभी कभी होता ये है कि प्रसव गर्भकाल पूरा होने के बावजूद प्रसव पीड़ा पूर्णतः नहीं हो पाती, तो प्रसव पीड़ा को प्रेरित करने के लिए डॉक्टर द्वारा मीजोप्रोस्टल या पिटोसिन आदि का उपयोग किया जाता है, जो कि प्रसव पीड़ा के लिए जिम्मेदार होता है। इसके बाद पढ़ते हैं हम दुग्ध स्रावन। दुग्ध स्रावन जिसे हम विज्ञान की भाषा में कहते हैं लैक्टेशन। लैक्टेशन की क्रिया भी हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है।
यानी कि अपराध के द्वारा कई प्रकार के विशिष्ट हार्मोन स्रावित किए जाते हैं जो कि दुग्ध श्रावण की क्रिया को प्रेरित करते हैं। इसके अलावा पिट्यूटरी द्वारा भी कुछ हार्मोन स्रावित किए जाते हैं जो कि दुग्ध श्रावण के लिए प्रेरित करते हैं। माना यह जाता है कि लगभग मानव के गर्भाधान काल के दौरान लगभग 5th वीक से गैस्ट्रिक पीरियड के 5th वीक से लेकर प्रसव तक एंटीरियर पिट्यूटरी द्वारा ग्लैंड अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा प्रोलैक्टिन हार्मोन का स्रावन होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन का स्रावन होता है। ये क्या करता है? दुग्ध स्रावन के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। ये दुग्ध स्रावन के लिए उत्तरदायी होता है। यानी कि मादा मनुष्यों की स्तन ग्रंथियां विकसित होती हैं जिनसे, जबकि गैस्ट्रिक पीरियड के 5th वीक से एंटीरियर पिट्यूटरी द्वारा प्रोलैक्टिन हार्मोन स्रावित किया जाता है और कुछ विशिष्ट हार्मोन गर्भाशय द्वारा भी स्रावित किए जाते हैं जिन्हें बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटो मेमोट्रोपिक हार्मोन। यानी कि लैक्टेशन के लिए कुछ हार्मोन्स अपरा द्वारा भी स्रावित होते हैं जिन्हें ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटो मेमोट्रोपिक शॉर्टकट में कहें तो HCST का स्रावन होता है। जो कि मेमरी ग्लैंड को प्रेरित करते हैं लैक्टेशन के लिए। जन्म के कुछ समय दिनों तक तरल स्रावित होता है। स्तन ग्रंथियों द्वारा एक तरल स्रावित होता है जिसे कोलेस्ट्रॉल या खीस कहते हैं। जो कि नवजात शिशु के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करता है।
कोलोस्ट्रम में प्रोटीन, लैक्टोज तथा एंटीजन IgA उपस्थित होते हैं। एंटीजन IgA नवजात शिशु में निष्क्रिय प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। यानी कि जन्म के कुछ समय तक कोलोस्ट्रम का स्रावन होता है। ये कोलोस्ट्रम सुरक्षा कवच की तरह काम करता है क्योंकि इसमें एंटीजन IgA उपस्थित होते हैं और ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है, इसलिए ये सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। साथ में कोलोस्ट्रम में प्रोटीन तथा लैक्टोज उपस्थित होते हैं। अब बात करते हैं दुग्ध स्रावन की क्रियाविधि। दुग्ध स्रावन की क्रिया विधि। सर्वप्रथम होता क्या है कि दुग्ध स्रावन के समय एंटीरियर पिट्यूटरी द्वारा प्रोलैक्टिन हार्मोन स्रावित होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी द्वारा प्रोलैक्टिन हार्मोन स्रावित होता है। ये हार्मोन मेमोरी ग्लैंड को प्रेरित करता है। मेमोरी ग्लैंड की दुग्ध कोशिकाएं लेक्टल ऑल्व्यूलर से दूध का स्रावन होता है। ये दूध डक्टल में प्रवेश करता है जिसे हम कहते हैं पाली। डक्सल से होते हुए मेमोरी डक्ट तक पहुंचता है। यानी कि स्तन वाहिनी में प्रवेश करता है। स्तन वाहिनी से होते हुए मेमोरी साइनस यानी कि स्तन तंत्रिका तक पहुंचता है। स्तन तंत्रिकाओं से लैक्टिफेरस डक्ट में दुग्ध का स्रावन किया जाता है। लैक्टिफेरस डक्ट जिसे हम कहते हैं दुग्ध वाहिनी में पहुंचता है और दुग्ध वाहिनी से ब्रेस्ट निप्पल वक्ष चूषक में पहुंचता है और यहां से
शिशु द्वारा मिल्क की फीडिंग की जाती है। तो यह है दुग्ध श्रावण की क्रियाविधि। अब बात यह करती है कि दुग्ध श्रावण की जो क्रियाविधि है वो तंत्रिका तथा हार्मोन की प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा संपन्न कराई जाती है। यानी कि दुग्ध श्रावण की क्रियाविधि तंत्रिका तथा हार्मोन की प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा प्रेरित होती है। तंत्रिका तथा हार्मोन की प्रतिवर्त क्रिया द्वारा प्रेरित होती है। तथा ऑक्सीटोसिन जो है, पिट्यूटरी द्वारा स्रावित ऑक्सीटोसिन दुग्ध श्रावण के लिए उत्तरदायी होता है। के लिए उत्तरदायी। तो ये है दुग्ध श्रावण की क्रियाविधि। इसी के साथ मानव का आवर्त चक्र यहाँ पे खत्म हो जाता है।